नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा और हम यहाँ पर सीख रहे हैं एस्ट्रोसीक की सेटिंग्स के बारे में। ये एक एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट है एस्ट्रोसीक। तो आपको कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और इनिशियल लेवल पर आपको लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप अपने वेबसाइट पर टाइप करें astroseek.com या एस्ट्रोसीक और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कि एस्ट्रो टूल्स, ये एस्ट्रो टूल्स है। एस्ट्रो टूल्स में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं हम और नीचे स्क्रॉल करने पर हमें एस्ट्रो टेबल्स यहाँ पर दिखाई देगी 1800 टू 2100। तो ये एफिमेरिस टेबल है, ये पुराना पूरा डेटाबेस है इनका कि ग्रह कौन कौन सी राशि में कितने कितने डिग्रीज में थे, इन सब का डेटाबेस है। लेकिन समस्या यह है कि ये जो डेटाबेस है ये ट्रॉपिकल है, यानी कि ये इंडियन अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमको चेंज करना पड़ता है इंडियन अकॉर्डिंग। तो जब हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये वाली सेटिंग हमारी काम कर रही है, तब हमको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन से ये सारे डेटा मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये मैं सारे जो डेटा वगैरह है इसकी सेटिंग्स में मैच करा के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कितना डिफरेंस आ रहा है इनकी डिग्रीज़ में और इनकी राशियों में। तो आइए अब इस वीडियो में हम देखते हैं एस्ट्रो टेबल्स में ही हम पिछला वाला वीडियो हमने बनाया था एफिमेरिस टेबल को एडजस्ट करके इंडियन वे में देखने का, और अभी इसमें बनाते हैं हम रिट्रोग्रेशन के ऊपर। रिट्रोग्रेशन यानी वक्री। जब हम यहाँ पर रिट्रोग्रेड टेबल्स में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये खुल के आ जा रहा है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट देखनी है कि यहाँ पर हम जो आपको दिख रहा होगा रिट्रोग्रेड प्लैनेट 2025 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें यूटी या जीएमटी टाइम पूछ रहा है। ठीक है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे यूटी और जीएमटी टाइम, तो ये योर करंट टाउन या सिटी आपको पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह के बारे में आप अ, देखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर दिल्ली टाइप कर देंगे। मैं बरेली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर दिल्ली टाइप कर दे रहा हूँ आपको आसानी हो समझने में, इसलिए। तो ये दिल्ली इंडिया आ गया, मैंने इंडिया यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ पर फिर सेट टाइम जोन कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इंडिया का हमारा ये आ गया, टाइम जोन सेट हो गया दिल्ली का। आप चाहें तो किसी अपनी जगह का भी कर सकते हैं, या अगर स्टॉक मार्केट वगैरह का अगर आपको एनालिसिस करना है तो फिर वो मुंबई का आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर टाइम जोन। तो यहाँ पर जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं उनमें तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन स्लो मूविंग प्लैनेट्स में जैसे कि मून हो गया, एसेंडेंट हो गया, इन सब में इनकी डिग्रीज़ में फ़र्क और राशीज़ में फ़र्क आ सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम यहाँ हम देखेंगे जुपिटर का। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जुपिटर रिट्रोग्रेड दिख रहा है। अच्छा, रिट्रोग्रेशन मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। रिट्रोग्रेशन क्या होता है या वक्री क्या होता है। जब सूर्य से कोई भी प्लैनेट 5th हाउस से लेके 9th हाउस तक होगा तो रफली वो रेट्रोग्रेड माना जाएगा। यानी सूर्य से पंचम, सूर्य से छठा, सूर्य से सातवां, सूर्य से आठवां, सूर्य से नवा। तो ये प्लैनेट जो होंगे, जो भी प्लैनेट बैठा होगा सूर्य से इन भावों में, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, वो एक रफली हम बता रहे हैं कि वो रेट्रोगेट माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये डेट दे रहा है। तो रिट्रोगेशन का डेट दे रहा है ये कि 9 अक्टूबर 2024, और यहाँ पर है 4 फरवरी 2025। 9 अक्टूबर 2024 में इसका रिट्रोगेशन स्टार्ट हो रहा है और रिट्रोगेशन ख़त्म हो रहा है इसका 4 फरवरी 2025 को। यहाँ पर हम दोबारा जाके इसके हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्योतिष एप्लीकेशन पे हमें वापस जाना पड़ेगा।
तो हम वापस जाते हैं ज्योतिष एप्लीकेशन पे, और ये ज्योतिष एप्लीकेशन है मेरे में इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पर वापस हम जाते हैं और एक बार बैक जाएंगे। तो यहाँ पर हमें गोचर दिख रहा है, गोचर ईयर। तो ये गोचर ईयर दिख रहा है, ये हमारे काम का है इस पर्पस में। तो हम गोचर ईयर देंगे, और चूंकि हम बृहस्पति का रिट्रोग्रेशन चेक करना चाह रहे हैं तो हम जुपिटर सेट कर देंगे इस पे। ठीक है, सिलेक्ट अ प्लैनेट जुपिटर। अब हमें कौन सी डेट देखनी है? 9 अक्टूबर 2024 दे रहा था एस्ट्रोसीक की रिट्रोग्रेशन स्टार्ट होगी। तो 2024 के लिए यहाँ देखिए 2025 ऊपर दिया गया है। आप यहाँ से एक साल पीछे चले जाएंगे, 2024 में आ जाएंगे। तो ये डेट मैंने लिख के रखा है 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2024। तो हम ये देखेंगे 9 अक्टूबर में रिट्रोग्रेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यहाँ देखिए 9 अक्टूबर 2024, ये जुपिटर का बता रहा है केवल आपको। 9 अक्टूबर 2024 में रिट्रोग्रेशन हुआ है, लिख रहा है प्लैनेट टर्न फ्रॉम डायरेक्ट टू रिट्रोग्रेड। तो ये मार्गी से वक्री हो जा रहा है। तो ये रिट्रोग्रेशन की डेट बिल्कुल ठीक बता रहा है एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी। और नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 4 फरवरी 2025 को रिट्रोग्रेशन ख़त्म हुआ था कि नहीं। तो यहाँ भी हम वापस 2025 में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम देख लेंगे 4 फरवरी 2025 को रिट्रोग्रेशन ख़त्म हुआ था कि नहीं। तो 4 फरवरी देखिए, हाँ देखिए लिखा हुआ 4 फरवरी 2025 हम देख रहे हैं जुपिटर। और इसमें प्लैनेट टर्न फ्रॉम रिट्रोग्रेड टू डायरेक्ट। तो यहाँ रिट्रोग्रेशन ख़त्म हो चुका है इसका मतलब ये ठीक डेटा जो है, एस्ट्रोसीक का डेटा जो है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। दूसरा डेट जो दिया गया है वो है 11 नवंबर। हम जुपिटर रिट्रोग्रेशन की देख रहे हैं और अभी हम एस्ट्रोसीक में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है डेट 11 नवंबर 2025 रिट्रोग्रेशन स्टार्ट हो गया, और मार्च अप्रैल 11 मार्च 2026 यहाँ रिट्रोग्रेशन ख़त्म हो गया। ये दोनों डेट हमने नोट डाउन कर ली है, आप भी नोट कर लीजिए। हम वापस चलते हैं ज्योतिष एप्लीकेशन में, और हम देखते हैं गोचर में जुपिटर के बारे में हम देखते हैं। ये जो डेट दी है इन्होंने, एक बार बैक जाके वापस हम इसमें जुपिटर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें रिफ़्रेश का बटन नहीं दिया हुआ है इन्होंने, इसलिए इसको दोबारा करना पड़ रहा है। तो एनी हाउ यहाँ पर 11 नवंबर 2025 हम देख लेते हैं। 2025 चल रहा है और जुपिटर के देख रहे हैं 11 नवंबर। ये देखिए 11 नवंबर 2025। तो हमारा इंडियन एप्लीकेशन बता रहा है एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष ऐप बता रहा है कि प्लैनेट टर्न फ्रॉम डायरेक्ट टू रिट्रोग्रेड। तो ये रिट्रोग्रेशन स्टार्ट हो गया 11 नवंबर को। अब हमें देखना है कि 11 मार्च 2026 को रिट्रोग्रेशन ख़त्म होता है कि नहीं। ये हम चेक कर लेंगे, एक साल हम बढ़ा देंगे इसको, 2026 आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2026 आ गया है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 11 मार्च 2026। तो ये देखिए 11 मार्च 2026 हमें यहाँ मिल गया प्लैनेट टर्न फ्रॉम रिट्रोग्रेड टू डायरेक्ट। तो ये प्लैनेट जो है जुपिटर जो है ये डायरेक्ट रिट्रोग्रेशन इसका ख़त्म हो चुका है, ये डायरेक्ट में यानी मार्गी हो चुका है। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स इसमें चेक करी। हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने 2 एग्जाम्पल्स चेक करी जो कि एस्ट्रोसीक बिल्कुल ठीक बता रहा है। जब हमने एस्ट्रोसीक में हमने इंडियन एस्ट्रोसीक में जब हमने इसको इंडियन प्लेस हमने सिलेक्ट किया, दिल्ली सिलेक्ट किया है, तो हमारे इंडियन डेटा से ये बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी तरीके से आप, ये जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसी तरीके से आप बाकी के भी चेक कर सकते हैं। आप सैटर्न का, यूरेनस का, नेपच्यून का, प्लूटो का, किसी का भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अब एक स्लो मूविंग प्लैनेट का चेक करना चाहूँगा रिट्रोग्रेशन। मैं यहाँ पर जो मार्स है, मार्स रिट्रोग्रेशन जो है वो उसमें आ जाता हूँ मैं, क्योंकि आप अब ये आपका होमवर्क है कि आप सैटर्न रिट्रोग्रेशन, यूरेनस रिट्रोग्रेशन आप चेक करें।
उस एप्लीकेशन में। तसल्ली से चेक करें, आपको बिल्कुल श्योर हो तब आप यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, और आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप थोड़ी सी तैयारी अपनी बना लें। तो हम देख रहे थे मार्स रिट्रोग्रेशन में हम यहाँ पर 7 दिसंबर 2024 देख पा रहे हैं कि मार्स यहाँ जो रिट्रोग्रेशन है 2024 का 7 दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है रिट्रोग्रेशन फरवरी 2025 में। आइए इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर फिर हम ज्योतिष एप्लीकेशन में जाते हैं, जो हमारा इंडियन एप्लीकेशन है। यहाँ वापस जाके हम यहाँ पर वापस गोचर ईयर में जाते हैं, और यहाँ पर जाके हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं मार्स। तो हमने यहाँ पर मार्स सिलेक्ट कर लिया। अब मार्स सिलेक्ट कर लिया है तो सन सिलेक्ट किया है 2024, यहाँ 2025 दिखा रहा है, इसको बैक कर लीजिए, 2024 हो गया। आप चाहें तो सेटिंग ऊपर से भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई दिख रही है, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं जो ईयर दिख रहा है आपको। तो हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो दो बटन दिए गए हैं ऊपर, इससे बैक और इससे हम फॉरवर्ड जा सकते हैं। तो हमने मार्स सिलेक्ट किया है, मार्स का हम रिट्रोग्रेशन चेक करते हैं। 7 दिसंबर का डेट आ रहा है 2024 में। तो हम देख लेते हैं ये क्या बता रहा है, हमारा अपना एप्लीकेशन क्या बता रहा है। 7 दिसंबर 2024, देखिए लिखा हुआ 7 दिसंबर 2024, प्लैनेट टर्न फ्रॉम डायरेक्ट टू रिट्रोग्रेड। ये रिट्रोग्रेशन स्टार्ट हो गया है, मार्गी से वक्री हो गया है। और अब हम दूसरी डेट चेक कर लेते हैं, 24 फरवरी 2025। तो यहाँ वापस हम गए 24 फरवरी 2025 में, हम देख लेंगे यहाँ पर देखिए 24 फरवरी 2025 में हम देख लेते हैं कि प्लैनेट टर्न फ्रॉम रिट्रोग्रेड टू डायरेक्ट, यानी ये रिट्रोग्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है इसका। तो हमने इन दोनों को हमने मैच करा लिया, मार्स की रिट्रोग्रेशन कब शुरू हुई और मार्स की रिट्रोग्रेशन कब ख़त्म हुई, इन दोनों को हमने मैच करा लिया। अब इसी तरीके से हम चाहें तो और भी प्लैनेट्स का देख सकते हैं, क्योंकि सन मून का तो रिट्रोग्रेशन होगा नहीं, तो बाकी के प्लैनेट्स रिट्रोग्रेट होंगे। तो मरकरी, वीनस और मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सब का रिट्रोग्रेशन हम चेक कर सकते हैं। तो एसेंडेंट भी हमारा जो लगन है वो भी हमारे रिट्रोग्रेट नहीं होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सन, मून और ये रिट्रोग्रेशन नहीं हो गया। तो रिट्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सूर्य से 5th हाउस से लेके 9th हाउस तक होता है, यानी जितना दूर मैक्सिमम दूरी पर ये होगा प्लैनेट, तो ये वक्री माना जाएगा। और ये हम कुछ एग्जाम्पल से भी हमने देख लिया कि ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। एस्ट्रोसीक का जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। और हम इसमें चाहें तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका मरकरी रिट्रोग्रेशन दिया हुआ है, सन, मून और एसेंडेंट का नहीं दिया गया है। वीनस रिट्रोग्रेशन चेक कर सकते हैं, मार्स रिट्रोग्रेशन चेक कर सकते हैं, ये रिट्रोग्रेशन सारे चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट के जो हैं कीरॉन रिट्रोग्रेट, ये हमारे काम का नहीं है। और आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो चूँकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, ट्रांस सैटर्न के बाद के ग्रह हैं, इनको भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप चेक कर सकते हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी आपको और भी डेटाज इसमें मिल जाएंगे, और भी कई फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली हमको एस्ट्रोलॉजी के वर्क के लिए, स्टॉक मार्केट के वर्क के लिए भी हमको ये डेटा चाहिए होता है। और इस तरीके से हम बिना परचेज़ किए या बिना खर्च किए हम जो वेस्टर्न डेटा है उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ में हम उस पर बात करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।